भीम में कैसे आया 10,000 हाथियों का बल। पूरे महाभारत में एक से एक योद्धा थे, पर सबसे अधिक बलवान व्यक्ति का नाम पूछा जाता है तो लोग भीम का ही नाम लेते हैं। क्या आपको पता है भीम में इतना बल कैसे आया? इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। सनातन धर्म के साथ संबंधित ऐसे ही रोचक और जानकारी वर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। दोस्तों, आप हस्तिनापुर के राजा पांडु के 5 भाई पुत्रों के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्हें पांडव कहा जाता था, और आप लोग भी जानते होंगे कि पांचों पांडव भाई धर्म अनुसार तो राजा पांडु के पुत्र माने जाते थे, परंतु यह सभी भाई अलग अलग देवताओं के संतान थे। जैसे कि युधिष्ठिर भगवान धर्मराज के पुत्र थे, तो अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र थे, और नकुल सहदेव के पिता अश्विनी कुमार थे, और महाबली भीम वायुदेव के पुत्र थे। महाबली भीम के बलशाली होने के प्रमाण उनके बचपन से ही मिले थे। कहा जाता है कि जब बालक भीम 2-3 माह के ही थे, तब एक दिन उनकी माता देवी कुंती उनको गोद में लिए अपने आश्रम की कुटिया के बाहर राजा पांडु के साथ बैठी थी। तभी भयानक बाघ उनके आश्रम के अंदर चला आया। बाघ को देखकर देवी घबरा गई और भागने के लिए तुरंत खड़ी हो गई। अपनी उस घबराहट में यह भी भूल गई कि उनका बेटा भी उनकी गोद में सोया है। देवी कुंती के इस तरह खड़े हो जाने से बालक भी माता की गोद से छिटककर एक चट्टान पर जाकर गिर गया। बालक भीम के गिरने से वो चट्टान कई टुकड़ों में टूट गई थी, परंतु उसे जरा भी चोट नहीं आई थी। यह देखकर राजा पांडु और देवी कुंती दोनों ही बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे। दोस्तों, आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि राजा पांडु ने किंदव ऋषि और उनकी पत्नी को शिकार खेलते समय उस समय मार दिया था, जब किंदव ऋषि और उनकी पत्नी हिरण योनि में थे और मैथुन क्रिया कर रहे थे। राजा पांडु का बाण लगते ही किंदव ऋषि और उनकी पत्नी मनुष्य योनि में आ गए थे, और राजा पांडु को श्राप दिया कि तुमने जिस अवस्था में मुझे मारा है, उस अवस्था में तुम जब भी होंगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, किंदव ऋषि के इसी श्राप के कारण राजा पांडु ने हस्तिनापुर का राज्य अपने नेत्रहीन भाई धृतराष्ट्र को देकर खुद ने संन्यास ले लिया था, परंतु उनकी दोनों पत्नियां भी वन में उनके साथ चली आई थी। बताते हैं कि एक दिन राजा पांडु के मन में काम भाव जाग उठा और उन्होंने अपनी पत्नी माधुरी के मना करने के बाद भी उनके साथ सहवास किया। फिर किंदव ऋषि के श्राप के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब माधुरी भी अपने पति के साथ सती हो गई थी। फिर कुंती अपने 5 पुत्र के साथ हस्तिनापुर आ गई थी। हस्तिनापुर में कौरव और पांडव साथ में ही खेलते थे, लेकिन भीम खेल खेल में सभी कौरव भाइयों को बहुत ही मारा करता था। सभी कौरव भाई भीम से परेशान हो गए थे, इसलिए एक दिन दुर्योधन ने भीम के खाने में उस समय जहर मिला दिया था। जब सब बच्चे गंगा नदी में नहा रहे थे, तब भीम जहर के कारण अशेत पड़ गया, तो दुर्योधन ने बेहोश भीम को बंधवाकर गंगा नदी में फिकवा दिया था। दोस्तों, भीम अपनी उस बेहोश अवस्था में ही जब नाग लोक पहुंच गया, तो वहां के नागों ने उन्हें मार डालने के लिए उन्हें डसना शुरू कर दिया। नागों के इस प्रकार डसने से नागों के जहर से भीम के खाए हुए जहर का असर खत्म हो गया और उन्हें होश आ गया। भीम की नजर जब अपने चारों तरफ मौजूद नागों पर पड़ी, उन्होंने उन नागों को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। फिर कुछ नागों के मर जाने पर बाद में सारे नाग घबराकर भाग गए और जाकर सारी बात नागराज वासुकी को बताई, और नागराज वासुकी अपने साथियों के साथ भीम के पास पहुंचे, और नागराज वासुकी के एक साथी आर्यक ने भीम को पहचान लिया, क्योंकि आर्यक नाग भीम के नाना का नाना था। तब नाग आर्यक ने नागराज वासुकी से निवेदन करके नागलोक के उन कुंडों का रस पिलवाया, जिसे पीने से हजारों हाथियों का बल प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार महाबली भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।